अध्याय 12। हरकू का ज़ारोवेर। ट्रॉट सूरज उगते ही जाग गई और कंबल से बाहर निकलकर ग्रेट ऑर्चर्ड के किनारे पर गई और मैदान के उस पार देखने लगी। दूर कहीं कुछ चमक रहा था। ये किसी दूसरे शहर जैसा लग रहा है, उसने आधे से ऊंची आवाज में कहा। और यह एक और शहर है, स्क्रैप्स ने घोषणा की, जो ट्रॉट के पास चुपचाप चली गई थी, क्योंकि उसके भरवां पैरों से कोई आवाज नहीं आ रही थी। जब तुम सब सो रहे थे, तब सोहर्स और मैंने अंधेरे में यात्रा की, और हमने वहां थी से भी बड़ा शहर पाया। इसके चारों ओर एक दीवार भी है, लेकिन इसमें द्वार और बहुत सारे रास्ते हैं। क्या तुम अंदर आ गए? ट्रॉट ने पूछा। नहीं, क्योंकि दरवाजे बंद थे और दीवार एक असली दीवार थी। इसलिए हम फिर से यहाँ वापस आ गए। ये शहर से ज्यादा दूर नहीं है। हम आपके नाश्ता करने के बाद 2 घंटे में वहां पहुंच सकते हैं। ट्रॉट वापस गया और दूसरी लड़कियों को जागते हुए देखकर उन्हें बताया कि स्क्रैप्स ने क्या कहा था। इसलिए उन्होंने जल्दी से कुछ फल खाए। बाग के इस हिस्से में बेर और फिजोआ बहुत थे और फिर वे जानवरों पर सवार होकर उस अजीब शहर की यात्रा पर निकल पड़े। हैंक द म्यूल ने घास पर नाश्ता किया था और शेर चुपके से चला गया था और उसे अपनी पसंद का नाश्ता मिल गया था। उसने कभी नहीं बताया कि वह क्या था, लेकिन डोरोथी को उम्मीद थी कि छोटे खरगोश और खेत के चूहे उसके रास्ते से दूर रहेंगे। उसने टोटो को चेतावनी दी कि वह पक्षियों का पीछा न करे और कुत्ते को कुछ सेब दिए, जिसे खाकर वह काफी संतुष्ट था। वूजी को शहद को छोड़कर किसी भी अन्य भोजन की तरह फल पसंद थे और सोहर्स ने कभी कुछ नहीं खाया। ओज़मा को लेकर चिंता के अलावा वे सभी अच्छे मूड में थे और मैदान पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। टोटो अभी भी अपनी खोई हुई गुर्राहट के बारे में चिंतित था, लेकिन एक समझदार छोटे कुत्ते की तरह उसने अपनी चिंता को अपने तक ही सीमित रखा। कुछ ही समय में शहर नजदीक आ गया और वे दिलचस्पी के साथ उसका निरीक्षण कर सकते थे। बाहरी रूप से यह जगह थी से ज्यादा भव्य थी, और यह एक चौकोर शहर था, जिसके चारों ओर एक चौकोर, 4 तरफा दीवार थी और हर तरफ चमकीली तांबे का एक चौकोर दरवाजा था। शहर के बारे में सब कुछ ठोस और ठोस लग रहा था। वहाँ कोई बैनर नहीं लहरा रहा था, और शहर की दीवार के ऊपर जो मीनारें थीं, वे किसी भी तरह की सजावट से रहित लग रही थीं। फलों के बगीचे से एक रास्ता सीधे शहर के एक गेट तक जाता था, जिससे पता चलता था कि निवासियों को कॉन्टों की तुलना में फल ज्यादा पसंद थे। हमारे दोस्त इस रास्ते से गेट तक पहुंचे, जो उन्हें बंद मिला। लेकिन जादूगर आगे बढ़ा और अपनी मुट्ठी से गेट पर जोरदार प्रहार करते हुए ऊंची आवाज में बोला, खोलो। एकाएक दीवार के ऊपर विशालकाय सिरों की एक कतार उभर आई, जिनमें से सभी ने नीचे की ओर देखा, जैसे कि ये देखना हो कि कौन घुसपैठ कर रहा है। इन सिरों का आकार आश्चर्यजनक था, और हमारे मित्रों को तुरंत एहसास हुआ कि वे शहर के भीतर खड़े दिग्गजों के थे। सभी के बाल घने घने और मूंछें थीं। कुछ के बाल सफ़ेद थे और कुछ के काले, लाल या पीले, जबकि कुछ के बाल अभी अभी सफ़ेद हो रहे थे, जिससे पता चलता था कि ये दिग्गज सभी उम्र के थे। सिर चाहे कितने भी भयंकर क्यों न लगे, उनकी आंखें भाव में सौम्य थीं, मानो कि प्राणियों को बहुत पहले ही वश में कर लिया गया हो, और उनके चेहरों पर क्रूरता के बजाय धैर्य का भाव था। क्या चाहिए? एक बूढ़े दानव ने धीमी, बड़बड़ाती आवाज में पूछा। जादूगर ने उत्तर दिया, हम अजनबी हैं और हम शहर में प्रवेश करना चाहते हैं। आप युद्ध में आते हैं या शांति में? दूसरे ने पूछा। शांति से, बेशक, जादूगर ने जवाब दिया, और उसने अधीरता से कहा, क्या हम एक विजय सेना की तरह दिखते हैं? नहीं, पहले विशालकाय ने कहा, तुम मासूम आवारा लोगों की तरह दिखते हो, लेकिन तुम कभी भी दिखावे से नहीं पहचान सकते। जब तक हम अपने मालिकों को रिपोर्ट नहीं कर देते, तब तक यहीं रुको। विग, ज़ारोवा की अनुमति के बिना कोई भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। वह कौन है? डोरोथी ने पूछा, लेकिन सभी सिर नीचे झुक गए थे और दीवारों के पीछे गायब हो गए थे, इसलिए कोई जवाब नहीं आया। वे बहुत देर तक इंतजार करते रहे, जब तक कि दरवाज़ा गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ वापस नहीं आ गया, और एक जोरदार आवाज़ ने पुकारा, अंदर आओ। लेकिन उन्होंने निमंत्रण का फायदा उठाने में कोई समय नहीं गंवाया। गेट से शहर में जाने वाली चौड़ी सड़क के दोनों ओर विशालकाय दिग्गजों की कतार खड़ी थी,
उनमें से 20 एक तरफ थे और सभी एक दूसरे के इतने करीब खड़े थे कि उनकी कोहनियां आपस में मिल रही थीं। उन्होंने नीले और पीले रंग की वर्दी पहनी हुई थी और उनके पास पेड़ के तने जितने बड़े डंडे थे। प्रत्येक दिग्गज ने अपनी गर्दन के चारों ओर सोने की एक चौड़ी पट्टी पहनी हुई थी, जिस पर कीलें लगी हुई थीं, ताकि यह पता चल सके कि वह एक गुलाम था। जैसे ही हमारे मित्र शेर, वूजी, सहोज और खच्चर पर सवार होकर अंदर आए, तो दिग्गज आगे मुड़े और उनके दोनों ओर 2 कतारों में चलने लगे, मानो उन्हें उनके रास्ते पर ले जा रहे हों। डोरोथी को ऐसा लगा जैसे उसके सभी साथियों को बंदी बना लिया गया हो, क्योंकि अपने जानवरों पर सवार होने के बावजूद उनके सिर मुश्किल से मार्च करने वाले दिग्गजों के घुटनों तक पहुंच रहे थे। लड़कियां और बटन ब्राइट ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वे किस तरह के शहर में प्रवेश कर गए हैं और वे लोग कैसे हैं जिन्होंने इन शक्तिशाली प्राणियों को अपना गुलाम बना लिया है। जब वे दिग्गज चल रहे थे, तो उनके पैरों के माध्यम से डोरोथी सड़क के दोनों ओर घरों की कतारें और फुटपाथों पर खड़े लोगों की भीड़ देख सकती थी, लेकिन लोग सामान्य आकार के थे और उनके बारे में एकमात्र उल्लेखनीय बात ये थी कि वे भयानक रूप से दुबले और पतले थे। उनकी त्वचा और हड्डियों के बीच बहुत कम या बिल्कुल भी मांस नहीं था, और वे ज्यादातर झुके हुए कंधे वाले और थके हुए दिखते थे, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी। डोरोथी को इस बात पर आश्चर्य होता रहा कि महान दैत्यों ने ऐसे दुबले पतले, सुस्त स्वामियों के दास बनने के लिए कैसे और क्यों प्रस्तुत किया, लेकिन जब तक वे शहर के बीचों बीच स्थित एक बड़े महल में नहीं पहुंच गए, तब तक किसी से सवाल करने का कोई मौका नहीं था। यहाँ दैत्यों ने प्रवेश द्वार पर कतारें बना ली और तब तक स्थिर खड़े रहे जब तक हमारे मित्र महल के प्रांगण में नहीं पहुंच गए। फिर उनके पीछे द्वार बंद हो गए और उनके सामने एक दुबला पतला छोटा आदमी खड़ा था जिसने झुककर एक उदास स्वर में कहा, यदि आप इतनी कृपा करें कि उतर जाएं, तो मुझे आपको दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक विग्ध ज़ारोव की उपस्थिति में ले जाने में खुशी होगी। मुझे विश्वास नहीं होता, डोरोथी ने आक्रोश से कहा। तुम किस बात पर विश्वास नहीं करते? आदमी ने पूछा। मुझे विश्वास नहीं होता कि आपका ज़ारोवेर हमारी ओज़मा के सामने टिक पाएगा। वो किसी भी परिस्थिति में या किसी भी जीवित व्यक्ति के सामने टिक नहीं सकता, उस व्यक्ति ने बहुत गंभीरता से उत्तर दिया, क्योंकि उसके पास ऐसे काम करने के लिए दास हैं और शक्तिशाली विग इतना प्रतिष्ठित है कि वह दूसरों के लिए कुछ भी करने में असमर्थ है। अगर उसे कभी सर्दी लग जाए तो वह अपने दास को छींकने के लिए भी बाध्य करता है। हालांकि अगर तुम हमारे शक्तिशाली शासक का सामना करने की हिम्मत करते हो, तो मेरे पीछे आओ। जादूगर ने कहा, हम कुछ भी करने की हिम्मत रखते हैं, इसलिए आगे बढ़ो। वे कई संगमरमर के गलियारों से गुजरे, जिनकी छतें ऊंची थीं, और हर गलियारे और दरवाजे पर नौकरों की निगरानी थी। लेकिन महल के ये नौकर आम लोगों में से थे, न कि विशालकाय, और वे इतने दुबले पतले थे कि वे लगभग कंकाल जैसे लग रहे थे। अंत में वे एक बड़े गोलाकार कमरे में पहुंचे, जिसकी छत ऊंची, गुंबददार थी, जहां ज़ारोव सफ़ेद संगमरमर के एक ठोस खंड से काटे गए सिंहासन पर बैठा था और बैंगनी रेशमी लटकन और सोने के लटकन से सजा हुआ था। जब हमारे मित्र सिंहासन कक्ष में प्रवेश करके उसके सामने खड़े हुए, तो इन लोगों का शासक अपनी भौहों पर कंघी कर रहा था, लेकिन उसने कंघी जेब में रख ली और स्पष्ट जिज्ञासा के साथ अजनबियों की जांच की। फिर उसने कहा, यार, क्या आश्चर्य है! तुमने मुझे वास्तव में चौंका दिया है, क्योंकि कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे शहर हरकू में पहले कभी नहीं आया है, और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुमने ऐसा करने का साहस क्यों किया है। जादूगर ने उत्तर दिया, हम ओज़मा की तलाश कर रहे हैं, जो उस देश का सर्वोच्च शासक है। क्या आप उसे यहाँ कहीं देखते हैं? ज़ारोव ने पूछा। अभी नहीं, महाराज, लेकिन शायद आप हमें बता सके कि वो कहाँ है। नहीं, मुझे अपने लोगों पर नज़र रखने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे उन्हें संभालना मुश्किल लगता है क्योंकि वे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। डोरोथी ने कहा, वे बहुत मजबूत नहीं दिखते। ऐसा लगता है कि अगर दीवार न होती तो तेज हवा उन्हें शहर से बाहर उड़ा ले जाती। बस बस बस, ज़ारोव ने स्वीकार किया। वे वास्तव में ऐसे ही दिखते हैं, है न? लेकिन आपको कभी भी दिखावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जो किसी को भी मूर्ख बना सकता है।
शायद आपने देखा होगा कि मैंने आपको अपने लोगों से मिलने से रोका था। जब आप मेरे महल के द्वार से रास्ते पर थे, तो मैंने अपने दिग्गजों के साथ आपकी रक्षा की ताकि कोई भी हरकू आपके पास न आ सके। तो क्या तुम्हारे लोग इतने खतरनाक हैं? जादूगर ने पूछा। अजनबियों के लिए, हाँ। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वे बहुत दोस्ताना हैं। क्योंकि अगर वे आपसे हाथ मिलाते हैं, तो वे आपकी बाहें तोड़ सकते हैं या आपकी उंगलियां मसलकर जेली बना सकते हैं। क्यों? बटन ब्राइट ने पूछा। क्योंकि हम पूरी दुनिया में सबसे मजबूत लोग हैं। अरे वाह! लड़का चिल्लाया। ये शेखी बघारना है। शायद तुम्हें पता नहीं कि दूसरे लोग कितने ताकतवर होते हैं। क्यों? एक बार मैं फिलाडेल्फी में एक आदमी को जानता था जो सिर्फ अपने हाथों से लोहे की सलाखों को मोड़ सकता था। लेकिन दया करो, लोहे की सलाखों को मोड़ना कोई तरकीब नहीं है, महामहिम ने कहा। मुझे बताओ, क्या यह आदमी अपने नंगे हाथों से पत्थर के टुकड़े को कुचल सकता है? कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, लड़के ने कहा। अगर मेरे पास पत्थर का एक टुकड़ा होता, तो मैं तुम्हें दिखाता, ज़ारोवा ने कमरे में चारों ओर देखते हुए कहा। आह, यह मेरा सिंहासन है। वैसे भी, पीठ बहुत ऊंची है, इसलिए मैं बस उसका एक टुकड़ा तोड़ दूंगा। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सिंहासन के चारों ओर अनिश्चित तरीके से लड़खड़ाया। फिर उसने पीठ को पकड़ा और 1 फुट से ज्यादा मोटा संगमरमर का टुकड़ा तोड़ दिया। उसने अपनी सीट पर वापस आते हुए कहा, बहुत ठोस संगमरमर है और साधारण पत्थर से कहीं ज्यादा कठोर है। फिर भी मैं इसे अपनी उंगलियों से आसानी से तोड़ सकता हूँ, यह इस बात का सबूत है कि मैं बहुत मजबूत हूँ। बोलते बोलते ही उसने संगमरमर के टुकड़े तोड़ना शुरू कर दिया और उन्हें मिट्टी के टुकड़े की तरह चूर चूर करने लगा। जादूगर इतना हैरान हुआ कि उसने एक टुकड़ा अपने हाथों में लिया और उसका परीक्षण किया, उसे वाकई बहुत कठोर लगा। तभी एक विशालकाय सेवक आया और बोला, हे महाराज, रसोई ने सूप जला दिया है। अब हम क्या करें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बीच में रोकने की? ज़ारोवा ने पूछा, और उस विशालकाय व्यक्ति को उसके एक पैर से पकड़कर हवा में उठाया और उसे सिर के बल खुली खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब बताओ, उसने बटन ब्राइट की ओर मुड़ते हुए कहा, क्या फिलाडेल्फिया में तुम्हारा आदमी अपनी उंगलियों में संगमरमर को तोड़ सकता है? मुझे नहीं लगता, बटन ब्राइट ने कहा, जो दुबले पतले राजा की ताकत से बहुत प्रभावित थे। तुम इतनी मजबूत क्यों हो? डोरोथी ने पूछा। यह ज़ोसोज़ो है, उन्होंने समझाया, जो मेरा खुद का आविष्कार है। मैं और मेरे सभी लोग ज़ोसोज़ो खाते हैं और इससे हमें जबरदस्त ताकत मिलती है। क्या आप इसे खाना चाहेंगे? नहीं, धन्यवाद, लड़की ने जवाब दिया। मैं इतनी पतली नहीं होना चाहती। ठीक है, बेशक एक ही समय में ताकत और मांस दोनों नहीं हो सकते, ज़ारोवा ने कहा। ज़ोसोज़ो शुद्ध ऊर्जा है, और यह अस्तित्व में अपनी तरह का एकमात्र यौगिक है। मैं अपने दिग्गजों को इसे लेने की अनुमति कभी नहीं देता, आप जानते हैं, या वे जल्द ही हमारे स्वामी बन जाएंगे, क्योंकि वे हमसे बड़े हैं, इसलिए मैं सभी चीज़ों को अपनी निजी प्रयोगशाला में बंद करके रखता हूँ। साल में एक बार मैं अपने लोगों में से प्रत्येक को एक चम्मच खिलाता हूँ, पुरुष, महिला और बच्चे, ताकि उनमें से हर कोई लगभग उतना ही मजबूत हो जितना मैं हूँ। क्या आप एक खुराक नहीं लेना चाहेंगे, सर? उसने जादूगर की ओर मुड़ते हुए पूछा। ठीक है, जादूगर ने कहा, अगर आप मुझे एक बोतल में थोड़ा सा ज़ोसोज़ो दे दें, तो मैं इसे अपनी यात्रा पर अपने साथ ले जाना चाहूँगा। ये कभी कभी काम आ सकता है। निश्चित रूप से, मैं तुम्हें 6 खुराक के लिए पर्याप्त दवा दूंगा, ज़ारोवा ने वादा किया। लेकिन एक बार में 1 चम्मच से ज्यादा मत लो। एक बार ओगु द शूमेका ने 2 चम्मच ले लिए, और इससे वह इतना मजबूत हो गया कि जब वह शहर की दीवार के सामने झुका, तो उसने उसे गिरा दिया और हमें उसे फिर से बनाना पड़ा। ओगु द शूमेका कौन है? बटन ब्राइट ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि अब उसे याद आया कि पक्षी और खरगोश ने दावा किया था कि ओगु द शूमेका ने उस आड़ू को मंत्रमुग्ध कर दिया था जिसे उसने खाया था। क्यों? ओगु एक महान जादूगर था जो यहाँ रहता था, लेकिन अब वह चला गया है, ज़ारोवा ने उत्तर दिया। वह कहाँ गया है? जादूगर ने जल्दी से पूछा। मुझे बताया गया है कि वह यहाँ से पश्चिम की ओर पहाड़ों में एक विकर के महल में रहता है।
आप देखिए, उगू इतना शक्तिशाली जादूगर बन गया कि उसे अब हमारे शहर में रहने की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कि हम उसके कुछ रहस्यों का पता लगा लेंगे। इसलिए वह पहाड़ों पर गया और उसने अपने लिए एक शानदार विकर का महल बनवाया जो इतना मजबूत है कि मैं और मेरे लोग भी उसे गिरा नहीं पाए, और वहां वह अकेला रहता है। यह अच्छी खबर है, जादूगर ने घोषणा की, क्योंकि मुझे लगता है कि यह वही जादूगर है जिसकी हमें तलाश है। लेकिन उसे उगू शूमेकर क्यों कहा जाता है? एक समय वह यहाँ का एक बहुत ही आम नागरिक था और जीविका के लिए जूते बनाता था, हरकू के राजा ने उत्तर दिया। लेकिन वह इस देश या किसी भी अन्य देश में रहने वाले सबसे महान जादूगर और जादूगर का वंशज था, और एक दिन उगू शूमेकर ने अपने प्रसिद्ध परदादा की सभी जादुई किताबें और नुस्खे खोज निकाले, जो उसके घर की अटारी में छिपे हुए थे। इसलिए उसने कागजात और किताबों का अध्ययन करना और जादू का अभ्यास करना शुरू कर दिया, और समय के साथ वह इतना कुशल हो गया कि, जैसा कि मैंने कहा, उसने हमारे शहर का तिरस्कार किया और अपने लिए एक एकांत महल बना लिया। क्या आपको लगता है, डोरोथी ने उत्सुकता से पूछा, कि उगू द शूमेकर इतना दुष्ट होगा कि वो हमारा ओज़मा ऑफ ओज चुरा लेगा? और जादुई चित्र? ट्रॉट ने पूछा। और ग्लिंडा द गुड की महान पुस्तक? बेत्सी ने पूछा। और मेरे अपने जादुई औजार? जादूगर ने पूछा। ठीक है, ज़ारोव ने उत्तर दिया, मैं यह नहीं कहूँगा कि उगू दुष्ट है, लेकिन वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बनने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी है, और इसलिए मुझे लगता है कि वो किसी और की जादुई चीज़ें चुराने में बहुत गर्व महसूस नहीं करेगा अगर वह ऐसा करने में कामयाब हो सके। लेकिन ओज़मा के बारे में क्या? वो उसे क्यों चुराना चाहेगा? डोरोथी ने पूछा। मुझसे मत पूछो, मेरे प्यारे। उगू मुझे नहीं बताता कि वह ऐसा क्यों करता है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। तो फिर हमें स्वयं जाकर उससे पूछना चाहिए, छोटी लड़की ने कहा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता, ज़ारोवा ने सलाह दी। पहले तीनों लड़कियों को देखा और फिर लड़के और छोटे जादूगर को और अंत में भरवां पैचवर्क गर्ल को। अगर उगू ने वाकई तुम्हारी ओज़मा चुराई है, तो वह शायद उसे कैदी बनाकर रखेगा, तुम्हारी सारी धमकियों या मिन्नतों के बावजूद। और अपने सारे जादुई ज्ञान के साथ वह हमला करने के लिए एक खतरनाक व्यक्ति होगा। इसलिए, अगर तुम समझदार हो, तो तुम फिर से घर जाओगे और एमरल्ड सिटी और ओज की भूमि के लिए एक नया शासक पाओगे। लेकिन शायद यह उगू द शूमेकर नहीं है जिसने तुम्हारी ओज़मा चुराई है। इस सवाल का हल निकालने का एकमात्र तरीका है, जादूगर ने जवाब दिया, उगू के महल में जाना और देखना कि क्या ओज़मा वहाँ है। अगर वह है, तो हम इस मामले की सूचना महान जादूगरनी ग्लिंडा द गुड को देंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारे प्यारे शासक को शूमेकर से बचाने का कोई रास्ता खोज लेगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो करो, ज़ारोवा ने कहा, लेकिन अगर तुम सभी हमिंगबर्ड या कैटरपिलर में बदल गए, तो मुझे आपको चेतावनी न देने के लिए दोष मत देना। वे उस दिन के बाकी समय हरकू शहर में रहे और उन्हें ज़ारोवा की शाही मेज़ पर खाना खिलाया गया और उनके महल में सोने के लिए कमरे दिए गए। शक्तिशाली राजा ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और जादूगर को जोसोजो की एक छोटी सी सुनहरी शीशी दी, ताकि अगर कभी उसे या उसके दल के किसी सदस्य को बड़ी ताकत हासिल करनी हो तो वे उसका इस्तेमाल कर सकें। अंत में भी, ज़ारोवा ने उन्हें उगू मोची के पास न जाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वे अपने साहस पर अड़े रहे, और अगली सुबह उन्होंने मित्रवत राजा को सौहार्दपूर्ण विदाई दी और अपने जानवरों पर सवार होकर हरकस शहर को छोड़ दिया और पश्चिम की ओर स्थित पहाड़ों की ओर चल पड़े।